हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो टॉपिक करेंगे हम लोग दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया था कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो कैसे हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं और कैपिटल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन अब जब आगे जब सवाल बनाओगे तो उसमें तुमको ये टॉपिक दिया जाएगा कि जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाएगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट जनरली दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स आर एडजस्टेड, अर्थात नए पार्टनर के कैपिटल को आधार मानकर पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये पहला मेथड है। दैट मीन्स द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज टेकन एज अ बेसिस ऑफ एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। दूसरे वाले मेथड में क्या है, जो हम लोग लेटर ऑन करेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा वाला मेथड क्या है कि यहाँ पे नए पार्टनर का कैपिटल बताया हुआ नहीं होता है। नए पार्टनर का कैपिटल हम लोग पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर निकालते हैं। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी है, इनके बीच का रेशियो 1:1। ए का कैपिटल है 60,000 और बी का कैपिटल है 40,000 रुपया। तो जैसे ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल है 60,000 रुपया और बी का कैपिटल है 40,000 रुपया, मगर इनके बीच का रेशियो कितना है, रेशियो है 1:1। तो डिस्प्यूट हो सकता है। क्या हो सकता है कि भैया जब हम लोग प्रॉफिट को 1:1 में बांटते हैं तो ए ज़्यादा कैपिटल क्यों देगा, या तो ए 20,000 रुपये निकाल ले, या ए अगर नहीं निकाल रहा है तो बी 20,000 रुपये लगा दे, तब ना कैपिटल 60,000 रुपये होगा। तो कहने का ये मतलब है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसके साथ हम लोग कैपिटल को अलाइन करते हैं। जिसका जैसा शेयर होगा वैसा उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैसा निकाल लेगा, और अगर कम है तो कम पैसे वो उतना पैसा वो लगाएगा। ठीक है। तो ये है ओवरऑल कंटेंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है। एक सवाल देखेंगे। अभी हम लोग पहले मेथड में करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। न्यू पार्टनर कैपिटल तो बताया हुआ रहेगा। देखो जैसे सवाल देखो यहाँ पे, ये नया हेडिंग है, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। Abhijit and Binay are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो 3:2 इनके बीच का रेशियो है। द कैपिटल ऑफ अभिजीत एंड विनय आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 2,40,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। यानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटने के बाद, रिजर्व बांटने के बाद और जो भी उनको मिलता है वो बांटने के बाद उनका कैपिटल कितना हो गया है, 2,40,000 और 1,80,000, जबकि इनके बीच का रेशियो 3:2 है। They admit Bishu as a partner for on his contribution of 1,05,000 as capital for 1/5 शेयर। यानी बीशु जो है 1/5 शेयर के लिए 1,05,000 रुपये ला रहा है। ठीक है ना। अच्छा, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम अभिजीत एंड विनय। तो 1/5 जो बीशु को मिल रहा है वो बराबर बराबर अभिजीत और विनय से लिया हुआ है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड। देखो, आर टू बी एडजस्टेड द प्रोपोर्शन ऑफ बीशूज कैपिटल एज हिज शेयर ऑफ बिजनेस फॉर हिज शेयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आया? यानी
ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? सबसे पहला स्टेप विल हैव टू फाइंड आउट द एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे क्या पहले लिखेंगे, बीशूज शेयर इक्वल टू 1/5 which he gets equally from अभिजीत एंड विनय। ठीक है, तो 1/5 का आधा वो ले रहा है अभिजीत से और 1/5 का आधा ले रहा है वो विनय से। कितना ले रहा है? 1/5 इंटू 1/2 यानी 1/10, माने 1/10 दे रहा है अभिजीत और 1/10 दे रहा है विनय। तो अभिजीत का शेयर कितना हो जाएगा? अभिजीत का शेयर था 3/5, 3:2 था पहले पूरा शेयर। अब इसमें से वो बीशु को दे रहा है कितना? 1/10, यानी उसका कितना बच रहा है उसके लिए? 10 करेंगे, 3, 5, 6 माइनस 1 अर्थात 5/10 बच रहा है उसका। ठीक है, विनय का कितना था? विनय का था 2/5, वो भी दिया 1/10, यानी विनय का हो जा रहा है 10, 4 माइनस 1 अर्थात 3/10। और बीशु का कितना है? बीशु का है, उससे मिल रहा है 1/10 और इससे मिल रहा है 1/10 अर्थात इसको मिल रहा है 2/10। देयरफॉर एनपीएसआर कितना हो गया? एनपीएसआर इक्वल टू 5:3:2। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो, बीशु ब्रिंग्स 1,05,000 1,05,000 फॉर 1/5 शेयर, है ना। 1/5 हिस्सा के लिए वो लेकर आ रहा है 1,05,000। देयरफॉर फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,05,000 इंटू 5/1 अर्थात 5,25,000। ठीक है, यानी अभिजीत, विनय और बीशु तीनों का कैपिटल मिला के 5,25,000 होना चाहिए। क्लियर? ये किसके आधार पे हम लोग कर रहे हैं? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बीशूज कैपिटल। ठीक है, अब देखो, ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएसआर है उसके मुताबिक इसका कैपिटल कितना होना चाहिए? अभिजीत का देखो, अभिजीत का होना चाहिए, अभिजीत न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए? तो 5,25,000 जो उसको फर्म का कैपिटल आया है दैट इनटू उसका शेयर कितना था? नया रेशियो कितना निकला? देखो यहाँ पे 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, अच्छा, विनय का कितना होगा? विनय न्यू कैपिटल इक्वल टू 5,25,000 इंटू 3/10, यानी अभिजीत का होना चाहिए, इसको काटा कुटी करेंगे 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 2,62,500। ठीक है, और इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,57,500। क्लियर? नए पार्टनर के कैपिटल के मुताबिक इनके कैपिटल को जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये इनका कैपिटल होना चाहिए। क्लियर? और इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था? एग्जिस्टिंग कैपिटल देखिए कितना था इनका? इसका था 2,40,000 और इसका था 1,80,000, यानी
विनय का पहले है 2,40,000 और नए पार्टनर के मुताबिक कितना होना चाहिए? 2,62,500, है ना। मतलब विनय विजीत का कैपिटल है 2,40,000 और होना चाहिए 2,62,000, मतलब ये इतना पैसा और लेकर आएगा, ये लेकर आएगा 22,500, ठीक है। और विनय का कैपिटल होना चाहिए, सॉरी मैं गलत देख रहा हूँ शायद, सॉरी ठीक है, विनय का कैपिटल है 1,80,000, मगर उसका होना कितना चाहिए? 1,57,000, है ना। मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेगा, है ना। अब देखो दिखाते हैं, ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल, ठीक है। अभिजीत का ओल्ड कैपिटल कितना है? 2,40,000। नया कैपिटल कितना होना चाहिए उसका? 2,62,500। मतलब ये कैश कितना लाएगा? 22,500, ठीक है। और उसी तरीके से देखेंगे विनय का ओल्ड कैपिटल 1,80,000, मगर इसका होना कितना चाहिए? 1,57,500। मतलब इसका जो कैपिटल है वो कम है, तो ये पैसा लेकर आएगा, ठीक है। ही विल ब्रिंग इन कैश, ब्रिंग कैश, और इसका कैपिटल ज़्यादा है, होना चाहिए इतना, तो ये निकाल लेगा। विथड्रॉ कैश कितना? 22,500, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, क्लियर। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो सी द नेक्स्ट सम, Bikash women losses. So we will be discussing these sums tomorrow, because आज अगर बनाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, okay. So this is how you work out the capital of the old partners on the basis of new partner, okay. Thank you.